आइए सुबह के सत्संग में जो विषय हमारा छूट गया उसी को पूरा करके आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय था राम कौन सा है। तो गुरु महाराज ने बताया, नहीं बाप और माए, नहीं बहनर और भैया। न तो राम के कोई माता पिता है। माता पिता का मतलब क्या? उसको किसी ने पैदा नहीं किया। नहीं बहनर और भैया, यानी वो प्रवृत्ति पचड़े में नहीं है, परिवार में नहीं है। नहीं देश कुल गांव, नहीं किणी शरणे आया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं आयो तन काया, नहीं आपो तन काया। आपो नाम अहंकार। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक उस पद पे नहीं जा सकते। वहां अहंकार नहीं। नहीं वार कछु पार, नहीं कहूं जायन आया। उस राम का वार पार नहीं है। वार पार किसके लिए कहा है? अथाह है। हम किसी भी चीज को बड़ी बताने के लिए ऐसे कह देते कि वो अथाह है, तो हमारा राम अथाह है, उसका पार नहीं पा सकते। कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगलिया, अनंत दिखावन हार। दूसरा शब्द आया है अनंत। अनंत यानी क्या? जिसका अंत नहीं। ऐसा हमारा राम है। ऐसा अद्भुत राम है, जाको सुमिरु वीर, ताको सुन सुख राम कहे, भजिए दास कबीर। ऐसा अद्भुत राम है, जाकू सुमरु वीर। ए मेरे भाई, मैं इस अद्भुत राम को, उसका स्मरण कर रहा हूँ। मेरा राम 52 अक्षर का नहीं है। मेरा राम बैकरी वाणी का नहीं है। मेरा राम ये 4 वाणी के परे है। परा पश्चंती मध्यमा बैकरी। ये भूल से समझ नहीं लेना कि हम सासो सास में बैकरी वाणी से राम राम कर रहे हैं तो ये राम से संप्रदाय का यही राम होगा। महाराज कहते हैं कि मेरे राम को केवल कबीर साहब सुमिरन करते हैं। उन्होंने किया है इस राम की भक्ति। ऐसा अद्भुत राम है, जाकू सुमरु वीर, ताकू सुर सुख राम कहे, भजियो दास कबीर। कबीर साहब ने इसी राम की महिमा करी है। 5 जिण तत्व बैराट सो थिर पियो, विष्णु ब्रह्मा हर पैदा किया। देखो क्या कह रहे महाराज? 5 तत्व बैराट जिण थिर पियो। ये 5 तत्व और ये बैराट, हम कहते ना एक तन बैराट, ब्रह्म बैराट कहते ना। ये 5 तत्व से पैदा हुई ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये जिसने बनाई है वो मेरा नाम है। 5 तत्व बैराट यो थिरपि यो विष्णु ब्रह्मा हर पैदा किया।
ये तीन देवता को भी मेरे राम ने ही पैदा किया। कोई बता सकता है तीन देवता पैदा करने की क्या आवश्यकता हुई? सृष्टि रचना के लिए। तीन गुण के तीन देवता है, रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शिवजी और सत्वगुणी विष्णु। ये तीन गुण के तीन देवता है और तीन देवता की पत्नी शक्ति तीन रूप में बनी। तब कहीं हमारी उत्पत्ति हुई। एक भजन में महाराज ने कहा है, अब दूसरो बालक हम पाया रे, अब दूसरो बालक हम पाया, घड़िया घाट दिष्ट में आयो, घड़िया घाट दिष्ट में आयो, से सब आप बनाया हो, अब दूसरो बालक हम पाया। घड़िया घाट, घड़िया यानी क्या? बनाया, घड़ाया। घाट यानी शरीर। जितने भी शरीर दिख रहे हैं 84 लाख योनि में, ये सब उस बालक ने बनाया है। बालक की उपमा दी है उस राम जी को। घड़िया धरिया देवरा से सब आप बनाए, घड़िया धरिया देवरा, अलग अलग शब्द, अलग अलग वाणी, अर्थ लगभग एक। घड़िया धरिया, अब यहाँ घड़िया कौन है? यहाँ घड़िया है तीन देवता, क्योंकि परमात्मा का आदेश इनको हुआ, तो ये है घड़िया और हम है धरिया। हमने धारण किया ना शरीर, धारण करने वाला, गड़ाने वाले ब्रह्मा विष्णु में तीन देवता है। इनके ऊपर उसका हुक्म है। इसका हुक्म है उस मालिक का। सब उनकी आज्ञा से हो रहा है। पांच तत्व बैराट यो थिरपियो विष्णु ब्रह्मा हर पैदा किया, पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपरे, दूज को ज्ञान का मूल दिया। देखो यार, दूज यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा किसके लिए पैदा हुए? सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। उत्पत्ति का मूल ज्ञान उनको किसने दिया? परमात्मा ने दिया। वो मेरा राम है। पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपर है। पीर कितने? 24। अवतार किसने बोला? नितेश ने? अभी किसने बोला? इधर आवाज आई ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सत्य है। पीर भी 24 है, अवतार भी 24 है, और तीर्थंकर भी 24 है। तीर्थंकर भी 24 है। अवतार 10 नहीं है, 24 है। तो इन सबको भी उन्होंने ही बनाया। पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपर है, यानी इनके ऊपर है। वो 24 पीरों में नहीं है, वो 24 तीर्थंकरों में नहीं है, न वो 24 अवतारों में है। ये सब उनके नीचे आते हैं। दूज को ज्ञान का मूल दिया, यानी ब्रह्मा को भी उसने ही ज्ञान दिया
अलक अल्लेक आप खुदाय सो काल हो नहार उन राम सारे। ये बहुत बड़ी बात है। काल हो नहार उन राम सारे, सारे नाम उसके आधार से है। सारे शब्द उनको भी उनका ही आधार है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं समझना। काल भी काम कर रहा है तो उस मालिक के आदेश से ही कर रहा है, उसको कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु भी काम कर रहे तो उस मालिक के आदेश से कर रहे हैं। हमें बिल्कुल उनको गाली देने का कोई मतलब नहीं है। वो देवता है तीन लोक के, ये शरीर तीन लोक में है। भक्ति नहीं करनी है। भक्ति करोगे तो उनके लोक में जाओगे, मोक्ष में नहीं जाओगे। एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है ये ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारा जो भगवान है वही हमारा भगवान है। जो कुछ रीता मम पास पाओ। आपको तीन लोक में अगर कुछ सुख चाहिए तो मेरे पास आओ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हम जो तीन देवता है आपको सुख देने वाले हैं। तो भक्ति करने वाले दो प्रकार के लोग हैं। एक है मोक्ष प्राप्ति वाले, एक है तीन लोक का सुख प्राप्त करने वाले। एक को बंधन से मुक्त चाहिए और एक चाहिए बंधन में पड़े हुए हमें ये बंधन ही ठीक है। तो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति तीन देवता की है। जाना नहीं है उनको, मालिक है वो अपने। हमें इसी में रहना है, बार बार मरेंगे, बार बार जन्मेंगे। हमको ये तीन लोग के चक्कर से बाहर निकलना ही नहीं है। तो उनके लिए वो तीन लोग की भक्ति, तीन देवता की भक्ति बहुत बढ़िया है, करे वो। अगर ये इस तरफ से आते हैं तो इनको तो इनका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपको तीन लोग का सुख देने वाले हैं। ये मोक्ष के दातार नहीं है। मोक्ष का दातार केवल सद्गुरु है। सतगुरु बिना न मोक्ष, सतगुरु बिना न मोक्ष। भूप बिन पटा न दे। कोई पटा चाहिए, बख्शिश चाहिए, जहागिरी चाहिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता, राजा ही दे सकता है। बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न ले ले। समुद्र न उतरियो जाय नाव काष्ठ बिन सोई। हीरा रत्न सरमाए भेद मर्जी वाहो। पारस बिन वो पहान लोहा को आन लगावे। कितनी कितनी उपमा दिए। सदगुरु है पारस। पारस के अलावा लोहे को, कोई भी धातु को छुआओ वो सोना नहीं बनेगा, उसके लिए चाहिए पारस। तो मोक्ष का दातार सतगुरु है। सतगुरा सा कोई से न देखा। ज्ञानी गुरा सा कोई से न देखा। ना कोई उण सम दाता वे। ना कोई उण सम दाता वे। तीन लोक फिर सब हम देखा। तीन लोक फिर सब हम देखा। गुरा बिन दो जग जाता वे। गुरा बिन दो जग जाता वे। सदगुरु के समान कोई हमारा सगा नहीं है। सिर ना सगा।
माता पिता सगे हैं शरीर के, माता पिता जरूर हमारे सगे हैं, मगर वो शरीर के सगे हैं। आत्मा का सगा तो सदगुरु है, और सदगुरु के समान दाता भी दूसरा कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सुख चाहो मम पास आओ। 3 लोक में आपको सुख चाहिए तो हम देने वाले हैं, मगर आपको मोक्ष चाहिए, बंधन से मुक्त होना चाहिए, तो राम जी की भक्ति करो। ये ब्रह्मा जी तो कहते हैं, हमारी भक्ति से मोक्ष नहीं मिलेगा। अलग आलेख अल्लाह खुदाए सो। देखो कितनी महिमा कर रहे हैं परमात्मा की। वो कैसे है? अलग। अलग यानी लगने में नहीं आता, दिखने की तो बात ही नहीं, लगने में नहीं आता। अभी जो आप शब्द लग रहे हैं कि नहीं, यहाँ नाभि में ना रोम रोम में हो रहा है, लखा कि नहीं शब्द? और अलंकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, यहाँ नाद सुनाई दे रहा है। जब तक लखने में आता है वो नहीं है। वो पद तो ऐसा है ना, कुछ आवाज उजाड़ो हुई, न वहां आवाज है न वहां उजाला है, आकृष्ट है। वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी बातें, ये अनुभूति होती है। वो अलग है, वो अलेख है, वो अल्लाह है, वो खुदा है। काल होण हार उण राम सारे। काल और होनहार उस राम जी के आधार से है। तो हम काल की भक्ति नहीं कर रहे, हम तो काल को जीतने की भक्ति कर रहे हैं। तो काल किससे डरेगा? परमात्मा से, जो उनके ऊपर से, जो कोई उनका ऊपर का होगा उसी से डरेगा। नीचे वाले से डरेगा क्या? नहीं डरेगा। काल को अगर जीतना है तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये काल के अंडर में है। अवतार काल से आके, ये कच्चा मच्चा बड़ा सब काल से आए। तो इनकी भक्ति करने से काल नहीं डरेगा, काल को जीता नहीं जाएगा। काल का आधार जो है उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। महाराज कहते हैं कि काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। वो केवल परमात्मा से काल डरता है, बाकी सबको वो खा रहा है। अब अंदर के काल के तरफ जाओ। बाहर तो समझ गया, होनहार क्या? जब जब जो जो होना लिखा है वो जहां छिपा है उसको कहते हैं होनहार। वो होन काल में भी जब जब जो जो होना है, ये सृष्टि के चक्र में ये सब पहले तय है कब क्या होना है, और वो होकर रहता है। ये होने को कोई टाल नहीं सकता। ये सृष्टि के चक्कर में ये सारी बातें होनी लिखी रहती है और वो होती रहती है। और ये होनहार का आधार भी परमात्मा है, काल का आधार भी वो राम है, जो राम की बात महाराज कह रहे हैं। तो काल डरे करताल सु और सकल कोई खाए। अब थोड़ा सा भीतर के काल को समझ ले, क्योंकि हमको समझना है सब भीतर। भीतर का काल कौन सा है? बोलो। मन। माया। बिल्कुल, मन ही भीतर का काल है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भीतर के 3 गुण है। ठीक है। अब मन का कर्ता कौन है? परमात्मा, घट का। कैसे वो डरता है देखेंगे ना आप। यहाँ भी ये चीज हो रही है। जैसे आपने काल कौन है मैंने पूछा तो मन कह दिया, वैसे भीतर परमात्मा कौन है ये भी कह दो। हाँ, आत्मा। परमात्मा कौन है? आत्मा। अब ये मन
कैसे आत्मा के आधार से अपना कार्य कर रहा है। देखो देखो आप, आत्मा कुछ सोचता है? आत्मा कुछ सोचता नहीं है। आत्मा को ये कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, ये सब मन को चाहिए। मगर मन अपने आप में ये क्या है? पंगु, जड़। पंगु किसे कहते हैं? स्वयं कुछ नहीं कर सकता। स्वयं पूर्ण नहीं है, चल नहीं सकता, जड़ हिल नहीं सकता। ये पंगु है, जड़ है। इसको ताकत आत्मा की मिल रही है भीतर में, इसको ताकत मिल रही है आत्मा की। देखो ना आप, अब ऐसा समझो कि रितेश पे मुझे क्रोध आ गया। कितना आया क्रोध? बहुत आया। क्रोध आना किसका स्वभाव है? मन का। फिर ये मन ने क्या किया? केवल क्रोध करके गाली देने से काम नहीं चलेगा। क्रोध ज्यादा है, उसको मारना है। तो मैं यहाँ हूं, नितेश वहां है। मन ने क्या किया? क्रोध और आवेश लाकर मारने तक का प्लान बनाया। यहां से वो जा सकता क्या? नहीं। अब बाकी जो यंत्रणा है जो आत्मा के अंडर में है, अभी फिलहाल मन के अंडर में है। पांव से चलना पड़ेगा और हाथ से मारना पड़ेगा। तो ये चलना और मारना, ये जो क्रिया होती है, ये आत्मा के आधार से तो होती है। आत्मा जब तक मन के साथ नहीं है तब तक मन कुछ कर नहीं सकता। अगर है तो सब हो सकता है। वो कहते हैं कि एक कोई कुल्हाड़ी बेचने वाला, कुल्हाड़ी समझते हैं? कुल्हाड़ी बेचने वाला बहुत सारी कुल्हाड़ी थैले में लेके रास्ते से जा रहा था। जंगल का रास्ता था। अब पेड़ डर रहे थे। कुल्हाड़ी का काल कौन? पेड़ का काल कौन है? कुल्हाड़ी। पेड़ थर-थर कांपने लगे। एक में को कहने लगे, बच के रहो, सावधान रहो, काल आया है, कुल्हाड़ी आई है। वो बज रही थी ना, वो आवाज दे रही थी ना। अब ये बूढ़ा पेड़ था, बरगद का। बरगद का पेड़ समझते हो? उन्होंने कहा, बेटो डरना नहीं, काल जरूर है, मगर हमारे में से कोई उसे जब तक नहीं मिलेगा वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। समझ गए क्या? कुल्हाड़ी के अंदर एक डंडा होता है, वो किसका होता है? लकड़ी का। लकड़े का। तो बूढ़े पेड़ ने कहा क्या कि तुम डरो मत, केवल उससे तुम मिलो मत। तुम अगर उससे मिल गए तो वो तो काटेगा, तुमको भी काटेगा, हम सबको भी काटेगा। जब तक हम में से कोई उसमें जाके मिलते नहीं तब तक वो कुछ नहीं करता। उसको बजने दो। खाली कुल्हाड़ी काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो ये मन कुछ नहीं करता हम अगर उसके साथ नहीं दिए। मैंने पीछे भी एक दृष्टांत दिया था और बहुत सटीक दृष्टांत है। राजा जनक का याद होगा आपको। शॉर्टकट में और याद दिला देता हूं कि जब राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र को अपना राजपाट, तन मन धन पूरा दे दिया ब्रह्मज्ञान प्राप्ति कराने के लिए, तो सभा में सब बैठे रहे और अष्टावक्र जी राजभवन में राजा के उस अतिथि गृह में आए थे। तो मन उसका विचार कर रहा था कि अभी तक हमने आके चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा। पूछते ही गुरु अष्टावक्र ने उसको डांट दिया कि या तो तुम ये कहो कि मैंने तुम्हें समर्पण नहीं किया,
तन मन धन नहीं दिया, या ये विचार करना बंद करो तुमने मुझे मन दे दिया, ये मन मेरा हो गया है, मेरे मन से विचार नहीं करना। ऐसे ही अगर मान लो कि राजा जनक की जगह हम हैं और हमने हमारे गुरु महाराज को तन मन धन दे दिया है, तो हमको अधिकार नहीं है मन से सोचने का। ऐसी स्थिति होती क्या, देखो कितना भजन लगता है। हम तो थोड़ा सा मन इधर उधर ले जाए हमको तो उधर चले जाते, उधर चले जाते। अभी 3:30 4 नहीं बजेंगे तो निकल गया। अब मन चला गया तो किसको कहेंगे क्या। बार बार राजा जनक कहता था कि भोजन प्रसाद का समय हो गया, बार बार उसको डांट पड़ती। जब ऐसे ही चलता रहा, विचार आते गए, विचार को वो मारते गया, तो फिर समाधि लग गई। हम तो यही कर रहे। असल में राम राम करते करते जो विचार आता है, विचार की तरफ ध्यान ही मत दो। आप ध्यान दोगे तो मन को वही चाहता है। तो ये मन अपने आप में जड़ है, कुछ कर नहीं सकता है। आत्मा का उसको प्रोटेक्शन है। आत्मा अगर अपना क्या कहते उसको, चेतन नहीं वो पाठिंबा रहता, क्या कहते ना, गवर्नमेंट गिर जाती, इतने इतने एमएलए का उनको शब्द नहीं, आधार शब्द और है उसको कोई, हाँ बहुमत नहीं, प्रोटेक्शन रहता है। वो राष्ट्रपति को राज्यपाल को बताना पड़ता है इतने मेरे पीछे, इतने आमदार का साथ है। अगर वो निकाल ले तो क्या होता है, गिर जाती है। पाठिंबा हमारे इसमें पाठिंबा के, तुम क्या कहते ये नहीं समझना। विरोध पक्ष बोलते हैं ना। देखो सरकार कौन बनाती है, अपनी को थोड़ा दे। सरकार बनाता है वो जिसके पीछे उतने संख्या में वो एमएलए है। वो एमएलए लिख के देते हैं कि भाई हम उनको हमारा मुख्यमंत्री मानते हैं। अगर वो दूसरा पत्र दे दे कि हम नहीं मानते तो उसको तो नीचे उतरना पड़ेगा ना। हाँ? देखा समर्थन, ये शब्द बहुत बढ़िया आते नहीं कुछ कुछ शब्द समय में। एक तो उसमें अपन उलझते नहीं है वो जल्दी आते नहीं, इसके आ जाते। समर्थन, तो हमारा समर्थन अगर मन को है तो अभी हम काल में रहेंगे। कुछ भी ज्ञान हमारे पास रहेगा, हमको समर्थन हटाना पड़ेगा कि तूने हमको युगों युगों से बहुत हमारा नुकसान किया, हमको छल कपट किया, जैसा आपने कहा वैसा हमने माना, अब नहीं मानूंगा। वो एक हरजस में आता ना, कौन सा, जब उल्टी करता हूं, मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टा करता हूँ मन रे मैं तो कछु न जानू। देखो बिल्कुल गुरु महाराज ने इसी प्रकार हमको समझाया है। ये यहाँ एक भक्ति करने वाला, ये भक्ति करने वाला, भजन करने वाला, और ये है साधारण साधारण व्यक्ति, बेचारा अपना काम धंधा करके पेट भरने वाला है। काम धंधा तो ये भी करेगा, मगर ये पूरी तरह से मन के अंडर में है। मन जैसा कहता है वैसा वो मानता है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे मन के सारे खेल को समझेगा वो अंदर से। एक स्थिति आ जाएगी, ये भी चैलेंज करेगा
उल्टी कर तानू यानी क्या? जब कोई ताकतवर व्यक्ति सामने है, उसके सामने हम कमजोर है कि नहीं, तो हम उनको डरते रहते हैं। मगर जब उससे भी ज्यादा ताकत हमारे अंदर आती है, या हमारा कोई दूसरा सगे वाला भाई पिता जो उससे भी बढ़कर ताकत वाले है, तो फिर हम उनके सामने ऐसे तान कर खड़े रहते हैं, आजा क्या करता है तू कर। ऐसी स्थिति हमारे रामसिंह की हो गई है। हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, ये तो कमजोर है, पड़ा है वैसी काम क्रोध लोभ मोह में, जैसा मन कहता है वैसा है ना, जी रहा है मन के अंडर में, मर जाएगा, आगे भी मन के अंडर में रहेगा। हम कह रहे मन को, मन रे मैं तो कछु न जानू, ये मन तू कौन है, क्या तेरी ताकत है, मैं मानता नहीं। मन कहेगा भाई ऐसा क्या हुआ तुझे, कल तक तो युगों युगों से तू मेरे अंडर में था, तो सतगुरु ज्ञान बताए भारी, ये है कारण। कौन? ये हमारे गुरु महाराज, इन्होंने हमको वो भारी ज्ञान बताया, और उसके आधार से, उनकी पावर से मैं तुम्हारे सामने तान कर खड़ा रहता हूं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मन काल है, एक पल में कुछ भी कर सकता है। उस काल को हमने इस प्रकार से जीत लिया। धीरे 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 आगे मन हमारा चाकर बनता है, दास बनता है। चाकर दास कैसे बनता है? यही के ये मैं बता देता हूँ। पहली स्थिति में, ये भजन करने वाली की पहली स्थिति, प्रथम स्थिति, और ये अंतिम स्थिति। एक रामसिंह की दो स्थिति। पहली स्थिति में राम राम करने बैठेगा, शरीर में कई दर्द होगा, कमर दुखेगी, या आंख खुल जाएगी, या सांसों सांस में वो बराबर घड़ी नहीं बैठेगी। सब कुछ बैठने के बाद रचना बंद हो जाएगी, नहीं तो मन भाग जाएगा। ऐसे कई तरह के ये होते ना। फिर धीरे 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 हम मन को लाते हैं जगह पे। जब तक तीन लोक में है, ये ध्यान रखो, मन का राज तीन लोक में है। तीन लोक के ऊपर मन का राज नहीं है। मन ये काल है, इसका साम्राज्य तीन लोकों पर चलता है। तीन लोक के ऊपर में उसकी पहुंच जरूर है, मगर वहां वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो उसके अंडर में है। तीन लोकों से, हाँ, यही नीचे यानी त्रिकुटी तक। त्रिकुटी तक भजन करने वाले को थोड़ी तकलीफ मन की सहनी पड़ती है। एक बार त्रिकुटी क्लियर हो जाए, ये मन तो तुम्हारा गुलाम बनता है। अभी क्या हो रहा है, अभी मुश्किल से घंटे 2 घंटे, एक आध बार 3 घंटे भजन हो जाता है। इसमें मन राजी नहीं रहता, जो जबरदस्ती से उसको लाना पड़ता है। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई तो थोड़ा मन मान लेता है कि चलो भाई ये मेरा भी मान रहा है, अब उसका अपना भजन भी कर रहा है। 50-50 मन मानता, ठीक है भाई, हम पूरी तरह से थोड़ी भक्ति के हो गए। घर भी तो जाते हैं तो मन कहता है चलेगा इतना, मैं तुमको 2-3 घंटे तक भजन करवा देता हूँ, बाकी तुम इधर आ जाना, नहीं तो पकड़ के ले आऊंगा। ये चलता है उसका। त्रिकुटी पार होते ही वो एकदम कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद तुम कहोगे 2 घंटे भजन करना है, वो घंटे मारा 4 घंटे करना, मैं तो मेरा कोई कहना ही नहीं है। तुम कहोगे कि भाई आप ये पूरी नाइट भजन करके निकालने मन का है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके साथ रहेगा, यानी विचार ही नहीं उठेंगे। भजन में विचार आने से ही तो भजन टूटता है। कभी आपने नोट किया क्या? भजन, हाँ, भजन करके देख लो आपको कौन उठाता है। अब इधर खड़बड़ खड़बड़ उठ गई तो वो कौन कहता है आपको ये बज रहा है?
ये आ गया। मणि तो कहता, मणि तो उठाता है, बस हो गया बोलते हैं, नहीं तो कल भजन करने नहीं दूंगा, उड़ जाते हैं। फिर कहता है वो, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी कर थानू, यानी गुरु महाराज के ज्ञान से